हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल राज्य का। कथकली जो है यह केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पुलवामा हमला कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुलवामा हमला जो है यह आपका 14 फरवरी सन 2019 को हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलवामा हमला जो है यह 14 फरवरी सन 2019 में हुआ था। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सही जवाब क्या होगा? तो 2024 में ओलंपिक खेल जो है यह कहाँ आयोजित हुए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पेरिस में हुआ था 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, भारत, चीन, ग्वाटेमाला। सही जवाब क्या होगा? तो इलायची का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है यह आपका भारत है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इलायची का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है वह अपना भारत देश है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कृष्णा नदी। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पपीता। पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कागज किस पौधे से बनाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कागज किस पौधे से बनाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बांस से बनाई जाती है। बांस के पौधे से कागज बनाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी में रहने वाला जो सबसे बड़ा जीव है वह आपका ब्लू व्हेल है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी में रहने वाला जो सबसे बड़ा जीव है वह आपका ब्लू व्हेल होता है। स्कूटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्कूटर का आविष्कार जो है यह आपका ब्रिटेन देश में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कूटर का आविष्कार जो है यह ब्रिटेन देश में हुआ था। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे पुराना खेल है वह आपका कुश्ती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का जो सबसे पुराना खेल है वह आपका कुश्ती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में नोटबंदी जो है यह आपका 8 नवंबर सन 2016 में हुआ था,
यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नोटबंदी जो है यह 8 नवंबर सन 2016 में हुआ था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा, तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का जो नाम था वह था कस्तूरबा गांधी। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था और कहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था और महात्मा गांधी जी की मृत्यु 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के हत्या की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वह आपका बुर्ज खलीफा है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दुनिया का जो सबसे ऊंचा इमारत है वह आपका बुर्ज खलीफा है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय राज्य में होती है। भारत के मेघालय राज्य में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा, तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। चाय की खोज किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चाय की जो खोज है यह कौन से देश ने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चीन देश ने की थी चाय की खोज। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है कहाँ पर लगता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोनपुर मेला। भारत में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है वह सोनपुर मेला लगता है, जो कहाँ पर लगता है? बिहार राज्य में। भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? सही जवाब क्या होगा, तो भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 36। भारत में 36 प्रमुख त्योहार हैं। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो इंडिया गेट जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो इसका जवाब जो होगा यह मुंबई हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ है, तो यह मुंबई में पड़ता है। और इंडिया गेट की बात पूछी जाए तो यह आपका दिल्ली में पड़ता है। तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। अच्छे से याद रखिएगा कि चार मीनार हैदराबाद में है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो कुतुब मीनार जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है।
यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई और 5 मंजिला है कुतुब मीनार। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण शुरू जो है कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं यह मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की संसद में कितने सदन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 2 सदन हैं भारत की संसद में। पहला आपका क्या है? तो लोकसभा है और दूसरा क्या है? तो राज्यसभा है। तो भारतीय संसद द्विसदनी है, लोकसभा पहला और दूसरा क्या है? तो आपका राज्यसभा है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस भारतीय संसद में कुल कितने अंग हैं? ठीक है, कुल कितने अंग अगर पूछा जाएगा तब आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति भी हो जाता है। लेकिन अगर केवल सदन की बात की जाए तो भारतीय संसद में केवल 2 सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुका है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 3 बार। भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुका है। एक बार पहली बार हुआ था स्वतंत्रता के पहले 1946 में, 1946 ईस्वी में पहली बार भारत में नोटबंदी हुआ था। और दूसरी बार स्वतंत्रता के बाद 1978 में हुआ था भारत में नोटबंदी। और तीसरी बार आप सभी को पता है इस सन 2016 में हुआ था, 8 नवंबर सन 2016 में हुआ था नोटबंदी। तो यही 3 बार अब तक भारत में नोटबंदी हुआ है। सन याद रखिएगा, पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार सन 2016 में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो द्वितीय जैन संगति जो हुई थी यह आपका वल्लभी में हुई थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति जो है यह आपका वल्लभी में हुई थी। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी जो था यह भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।